हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेखर गेलवा आपके लिए हाजिर हूँ लेके स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। जैसे कि आप जानते हो मैंने कल स्पोकन इंग्लिश का पहला लेक्चर ले लिया था, जिसमें आपको मैंने 100% गारंटी के साथ बताया थी अगर उसको आपने फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी आपको कोई इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकता है। तो वो कल का वीडियो था, इसी टाइम पे मैंने अपलोड किया था। तो आज भी उसी से रिलेटेड अगला वीडियो रहेगा। इसमें हम आज पढ़ाई करेंगे। आज हम स्पोकन इंग्लिश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो पहला वीडियो था, ये सेकेंड वीडियो है। तो अगर वो वीडियो आपको सही लगा हो, अच्छा लगा हो, आपको दोस्तों को भी शेयर करने लायक लगा हो, तो उसको आप दोस्तों को शेयर करें। और मैंने जैसे थंबनेल में बताया है, जैसे बता रहा हूँ कि आप ये 60 डेज वीडियोस अगर 60 दिन तक ये वीडियो सीरीज को फॉलो कर लिया है तो आपको ये रोज का जो अंदर डर रहता है ना कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, वो कभी डर आपके अंदर नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो सीरीज को फॉलो करना है और जो मैंने बातें बताई है कल आपको और जो बातें आगे बताता रहूँगा उनको फॉलो करना है। तो बातों को यही विराम देते हैं और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के फर्स्ट वीडियो, जो फर्स्ट क्लास रहेगी। आज से हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या रहता है कि लैंग्वेज, अब इसको समझने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करना है। तो ये मान लो पहले देखो हमको इंग्लिश में ABCD आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है, ठीक है, इतना समझ। उसके बाद बाकी काम सब मेरा है, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आपको। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, बस इतना समझ लो कि मेरे को ABCD आती है और इंग्लिश पढ़ना आती है। तो क्या करना है आपको उसके बाद देखो। तो सबसे पहले क्या होता है, इंग्लिश हम बोलते हैं, कोई सी भी लैंग्वेज को हम बोलते हैं तो बोलते टाइम हमारा क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है, एक लाइन बनती है। उस लाइन को कैसे बोलते हैं, पूरा सेंटेंस कैसे बोला जाता है। तो देखो, उसको बोलते हैं जो लाइन होती है, जिसको एक वाक्य बोलते हैं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब आपको कुछ याद नहीं रखना, ये सेंटेंस भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा हूँ। तो क्या होता है, सेंटेंस होता है। समस्या यही होती है, हम जब किसी से बात करते हैं तो पूरा सेंटेंस हम बोल नहीं पाते इंग्लिश में, या हम सेंटेंस लिखते हैं तो वो सही लिख नहीं पाते। इंग्लिश की स्पेलिंग अपने को याद आती है, इसका मीनिंग भी पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, तो किसी को बात नहीं कर पाते हैं या किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमको सेंटेंस को अरेंज करना नहीं आता है। तो मैं यही बताऊंगा आपको कि सेंटेंस को किस टाइप से अरेंज किया जाए, पूरी तरह से सेंटेंस को सही साफ तरीके से अरेंज करके कैसे बोला जाए सामने। जैसे हम हिंदी में कितनी बातें कर लेते हैं, कितना बोल लेते हैं, उसमें कभी सोचते हैं कि अभी मैंने इतना सारा बोला, बहुत सारी चीज़ें हम। तो मेनी थिंग्स वी स्पीक इन हिंदी बट वी डिडंट थिंक थॉट अबाउट देयर बिकॉज वी हैव हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी। दैट्स व्हाई इसी प्रकार आप इंग्लिश में भी बिना आप क्या करें, बिना सोचे, आप कभी सोचोगे ना, ऑटोमेटिक आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट कैसे हो जाए, कैसे आपके माइंड में ऑटोमेटिक इंग्लिश के सेंटेंस आ जाए, जैसे अपने माइंड में हिंदी के सेंटेंस आते हैं, तो वो कैसे स्टार्ट हो जाए। तो क्या है, सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम समझ लेंगे थोड़ा सा। तो देखो, इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस को बनाना सीखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने बताया ना, कुछ नहीं करना आपको, बस सेंटेंस कैसे बनता है इसके बारे में पूरा आपको मैं डिटेल से समझाऊँ। तो सबसे पहले सेंटेंस समझ में आ गया कि सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस हमको बनाना है। क्या करना है, सेंटेंस को बनाना है। तो देखो, सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, इनको बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब किसी को बोलने के पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें भी बहुत सारे, जो आप ग्रामर अलग अलग टीचर, अलग क्लासों में, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग जगह जाओगे आप, तो बहुत सारे स्कूलों में पढ़ोगे आप, पार्ट ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ इतने सारे पार्ट ऑफ स्पीच बताऊंगा नहीं आपको, बस काम की चीज़ें आपको इंग्लिश बोलना सिखाना है मेरे को। तो आपको फालतू की चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है, आपको बस काम की चीज़ें 2-3 चीज़ें बताऊंगा, वही अगर आपने पढ़ ली, समझ ली, समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा आप लाइफ टाइम कभी भूलोगे नहीं। एक बार जब आप सब पढ़ लोगे उसको जिंदगी भर आपको लाइफ टाइम विल रिमेंबर दिस। तो उसको आप एक बार समझ लोगे तो फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। बस आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान देना है, वो जो मैं चीज़ें लिखूँ उसका आप तो या तो कॉपी में उतार लेना या स्क्रीनशॉट लेना। मैं आपको टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच, इसको क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इसको पार्ट ऑफ स्पीच से इसको ग्रामर लेवल पर आप समझोगे, इसको ग्रामर लेवल पे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने को क्या करना है कि सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, बस वही याद रखना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कौन कौन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। सब्जेक्ट, उसके बाद नंबर 2 होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नंबर 3 नाउन, नंबर 4 वर्ब। ये 4 चीज़ें, इन 4 चीज़ों से ही आप इंग्लिश बोलना परफेक्ट सीख जाओगे। परफेक्ट इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ इन 4 चीज़ों को। अब ये चारों चीज़ें मैं आपको अच्छे से डिटेल में 4 चीज़ें समझाऊंगा।
चारों चीज़ें आपको ऐसे डिटेल में समझाऊंगा कि आप लाइफ टाइम कभी इसको भूलोगे नहीं। और ये 4 चीज़ें अगर आपको याद समझ में आ गई, मैं समझाऊंगा उस तरीके समझ में भी आएगी, और अगर ये समझ गए एक बार तो आप कभी लाइफ में इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश समझने से, इंग्लिश लिखने से या इंग्लिश पढ़ाने से कभी इसको झिझक नहीं होगी आपको, और कभी आप कोई डर ही नहीं होगा इंग्लिश का। ठीक है, ये 4 चीज़ें मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप चाहो तो इसको बता सकते हो, ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सही से दिखाई दे रहा है आपको? अगर नहीं दिखाई देता हो तो मेरे को कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें इनको उतार लो, इसको एक एक के ऊपर अपन डिटेल से डिस्कस करें। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो अब मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? अब ये मत समझ लेना सर सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट का मीनिंग होता है अपने को जो सेंटेंस होता है, जिस सेंटेंस के अंदर जो मेन जिसका फंक्शन होता है, जो मेन बात करता है, जिसके बारे में बात होती है, वही क्या होता है इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो मेन सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है, वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हिंदी में अगर आपको समझना हो तो हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं। कोई हिंदी पढ़ने वाला हो तो उसको समझ में ना तो उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है और ये मेन फंक्शन होता है। इसका क्या होता है? पार्ट का मेन फंक्शन जो इसी के बारे में बात होती है। ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो बात मेरे बारे में हो रही है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो बात आपके बारे में हो रही है। ठीक है ना, तो वही सब्जेक्ट होता है। आपके हाथ में जो पेन है कि ये पेन है तो पेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है? सब्जेक्ट होती है। अब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। आज तक आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक, लेकिन आपको आज तक याद नहीं हुआ, तो आज मैं आपको उसको याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। ठीक है, अब क्या होता है? सब्जेक्ट मेन रोल होता है सब्जेक्ट का। जैसे कि लाइन लिख के बता रहा हूँ, ऐसे ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। तो बात किसके बारे में? उसके बारे, अपने दोस्त के बारे में। तो दोस्त मतलब ही से डिनोट करो, तो ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब समझा रहा हूँ सब्जेक्ट में आगे। देखो हमेशा सब्जेक्ट याद रखना 2 टाइप्स का सब्जेक्ट। हमेशा पूरी इंग्लिश में कहीं भी चले जाना, कहीं पर भी चले जाना, सब्जेक्ट हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। सब्जेक्ट 2 टाइप्स का। नंबर 1 होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और नंबर होता है प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? नंबर 1 होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, नंबर होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक वचन। एक वचन कर्ता। अगर सब्जेक्ट लगाओ तो एक वचन कर्ता या एक वचन। इसको बोलेंगे बहुवचन। इसको क्या बोलेंगे? बहुवचन। ठीक है, तो आपको अगर हिंदी आती हो अच्छे से तो इसको बोलते हैं एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। सिंगुलर मतलब सिंगल, सिंगल मतलब एक, इधर बहुवचन मतलब बहुत सारे। तो देखो अब क्या होता है सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? देखो सिंगुलर का इसके नाम से समझ में आ गया, मतलब जितने भी सब्जेक्ट होंगे, जिसके बारे में चर्चा होगी, जिसके बारे में बातें होगी, वो सब क्या होंगे? सिंगल होंगे। वो सब क्या होंगे? सिंगल होंगे। ठीक है, आया समझ में? इधर बहुवचन मतलब जिसके बारे में चर्चा होगी, जिसके बारे में बातें होगी, वो एक से अधिक होंगे। एक से क्या होंगे? अधिक होंगे। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गया। इसको आप उतार सकते हो। सब्जेक्ट 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। थोड़ा सा और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा समझो। मैं इधर बना रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इधर सिंगुलर सब्जेक्ट उतार दूंगा मैं, इधर उतार दूंगा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है, सिंगुलर मतलब जिसके बारे में बातें होंगी वो सब क्या होंगे? सिंगल होंगे। आपको याद भी होंगे, वो सर रट भी रखे हैं अपन ने, यहाँ रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है? फर्स्ट होता है ही, दूसरा होता है शी, तीसरा होता है इट और नेम। अब सर ही क्या होता है, शी क्या होता है, इट क्या होता है, नेम क्या होता है? ठीक है, बता रहा हूँ। ही मतलब ही को हिंदी में बोलते हैं वह। क्या बोलते हैं उसको? वह। वह। अब वह किसके लिए लगता है? तो ये हमेशा बॉयज के लिए, बॉयज के या मेल के लिए, बॉयज या मेल के लिए हमेशा क्या लगते हैं? हम ही का यूज करते हैं कि वह एक लड़का है तो ही इज अ बॉय। शी लगता है, सी का हिंदी में भी मीन्स होता है वह, लेकिन ये लगता है गर्ल्स के लिए। किसके लिए लगता है? गर्ल्स के लिए। शी किसके लिए लगता है? गर्ल्स के लिए। इसका मीनिंग्स भी होता है वह, बट ये लगाते हैं, हम यूज करते हैं गर्ल्स के लिए। नंबर 3 इट, इसका मतलब होता है यह या वह।
ठीक है। बट ये होता है वस्तु के लिए लगता है, किसी वस्तु के लिए लगता है। और नेम किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, वो क्या होगा, किसी का नाम, राम श्याम, ठीक है, रमेश, जो भी, तो वो सारे क्या होंगे, किसी का नाम, सारे क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, सारे क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार इसको उतार लो, अच्छे से रट्टा मार लो, रट लो, क्योंकि ये चीजें अगर पढ़ना, ये चीजें पढ़ ली तो बाकी आगे काम सब मेरा समझाना, ये समझ लो बस। आप जो बेस है इसका आज तक आपने समझा नहीं है, छोटी क्लास से लेके आप यहाँ तक पहुँच गए, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ तक अब आ गए, लेकिन आपको आज तक ये आपको याद नहीं हुआ। तो आज आपको क्या करना है, इसको समझना है। सिंगल मतलब इसके बारे में बात हो, सिंगल वो मतलब वो लड़का है तो वो अकेला है, वो लड़की तो वो अकेली है, वो यह पेन है, मार्कर ये अकेला एक ही है। नाम तो राम बाजार जा रहा है तो राम अकेला ही है, राम इज गोइंग टू मार्केट तो राम अकेला ही है, ठीक है। तो नाम ये सारे क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको उतार लो, ठीक है। इधर अब प्लूरल क्या है, अब आप बोलोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं। प्लूरल में होता है यू, यू मतलब आप, तो आपके सामने बैठे हैं वो आपसे मतलब एक से अधिक हो सकता है। यू में आप क्या लाओगे, एक को भी यू बोल सकते सिंगुलर, लेकिन वो इसको अपन प्लूरल, इंग्लिश में इसको प्लूरल में काउंट किया गया है। यू मतलब एक भी तो होता है, आप मतलब एक हो, तो उसको अपन प्लूरल में काउंट करते हैं। उसके बाद वी, वी मतलब हम, वी मतलब क्या होता है, हम, वी मतलब हम ज्यादा ही होंगे, एक को तो हम नहीं बोलेंगे, एक से अधिक होंगे, तो ये भी क्या होंगे, जैसे यू आर स्टूडेंट, वी आर टीचर, वी आर स्टूडेंट, ठीक है। तो वी मतलब हम, अधिक, हमारे जो हमारे आसपास के हो, हमारे ग्रुप में हो, उनको बोलते हैं वी मतलब हम। उसके बाद आते हैं वी, दे, दे मतलब हमारे ग्रुप से अलग, मतलब पास में कोई बैठा हो, ग्रुप हो किसी का, तो उनको बोलते हैं दे मतलब वे, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वे। हम एक से अधिक, एक से अधिक जो हमारे से अलग हो उनको बोलते हैं वे। इसके बाद आता है आई। अब सर बोलोगे सर आई मतलब एक तो सिंगल होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आपको आप समझो इसको क्या करा रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट इसको काउंट करा रहा है, कहीं कहीं पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यूज होगा, ठीक है। इसको हम आई को सिंगल मानते हैं, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट में अपन काउंट करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर इसको पढ़ते हैं। कहीं कहीं टेंस में हमको देखने को मिलेगा ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ भी देखने को, सिंगुलर तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैं, ठीक है ना, आई मतलब मैं। ये ही, शी, इट, नेम, ये यू, वी, दे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा, कोई भी आपको सपने में नींद में पूछे तो ऐसे याद कर लो इनको कि आप नींद में भी हो तो बता दो। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है, ही, शी, इट, नेम। प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, यू, वी, दे, आई, ठीक है। आई, यू, वी, दे, यू, वी, दे, आई। ये चीजें आपने अगर एक बार पढ़ ली, एक बार याद आ गई, तो बाकी आगे का काम सब मेरा है, आपको अच्छे से समझाने का, अच्छे से याद करवाने का। ये चीज आप याद कर लो, और कुछ याद करने में जरूरी नहीं है, अब आप उसको यूज करोगे, इसको समझोगे, सेंटेंस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं मिटा, इसके बाद आगे अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये तो हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का पहला, ठीक है। सारी चीजें बताऊँ आपको, हेल्पिंग। अब क्या होती है, सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, जो सेंटेंस सबसे पहले लिखा हो जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं वो होता है सब्जेक्ट, वो क्या होता है सब्जेक्ट। उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा सा इसको समझ लो, इसको तो बहुत इजी, कुछ नहीं समझना। हेल्पिंग वर्ब इतना याद रख लो, मैं जो 10-15 हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा उनको सबका अलग अलग बताऊँ, आप तो बस ये उतार लेना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब उतार लो, मैं जो लिख रहा हूँ उनको उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। is, are, am, can, should, is, are, am, can, should, would, was, were, is, ये देखो मैंने अगर इधर लिखा, ठीक है। have, is, have, do, does, will, ठीक है। इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब आप याद करें, ठीक है। बाकी हेल्पिंग वर्ब मतलब आपको तो क्या करना है, पहले तो ये चीजें आपको, ये इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब आपको याद कर लेना है, ठीक है। is, are, am, can, should, would, was, were, has, have, do, does and will, ये इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब आपको याद कर लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको उतार सकते हो। ये इतनी चीजें याद है आपको, तो
बाकी सब काम मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। इनका यूज भी बताऊँ, अलग अलग यूज होगा। ये हेल्पिंग वर्ब इनको बोलते हैं, याद कर लो, इज, आर, एम, कैन, शुड, वुड, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, विल, ठीक है। इनको याद कर लो, उतार लो, एक बार समझना। इसके बाद कुछ नहीं है, जो मैं दो चार चीजें बता रहा हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये चीजें आपने याद कर ली तो बाकी सारा काम मैं अच्छे से आसानी से आपको समझा दूँ, ठीक है। तो ये उसको उतार लो, ठीक है। इज, आर, एम, कैन, वुड, शुड, वुड, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज एंड विल, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आपको दो चार हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पूछे तो ये हेल्पिंग वर्ब में आती, बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब है जो बात डिस्कस बाद में करेंगे, ठीक है। अब मेन आता है आपके लिए ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब आता है नाउन। अब क्या होता है नाउन? नाउन जिसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे ग्रामर में ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, नाउन या, ठीक है। अब नाउन क्या होता है? छोटी डेफिनेशन आपने बचपन में पढ़ी होगी, छोटी क्लास में फर्स्ट मतलब थर्ड से फोर्थ फिफ्थ में पढ़ाते हैं इसको, डेफिनेशन से लेकर लाइफ टाइम अपन पढ़ते रहते हैं नाउन की डेफिनेशन। तो नाउन की डेफिनेशन है पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अब पर्सन, प्लेस, थिंग का मतलब बहुत ईजी है। प्रकृति, पृथ्वी पर पाया जाना व्यक्ति, वस्तु और स्थान। पर्सन, प्लेस, थिंग, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सारी सब क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? नाउन। जैसे कि राम, शाम, पेन, टेबल, ठीक है। जैसे पेन, भोपाल, डॉक्टर, सारी क्या कहलाते हैं? सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। जो भी जिसका नाम होता है, जो जगह होती है, जिस चीज का नाम होता है, वो सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, ठीक है। स्कूल वगैरह, स्कूल, मार्केट, ठीक है, गांव, शहर, व्हाटएवर, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नाउन तो बहुत इजी, बच्चा जो सेंटेंस के अंदर जो रहता है वो सब नाउन में काउंट होता है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो जाए, जिस जगह के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस स्थान के बारे में डिस्कस होती है, वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल है। पर्सन, प्लेस एंड थिंग, ठीक है। इतनी चीजें याद रखें। नाउन में तो कुछ नहीं, जो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, जितने भी प्रकृति में जितने भी सारी चीजें हैं वो सब क्या है? नाउन में काउंट होती है। जितनी भी चीजें हैं सारी क्या होती है? नाउन। वस्तु इसका नाम होता है, जगह हुई, सब क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है, ठीक है। अब ये होता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं वर्ब में। बस ये चीज समझ जाओ, उसके बाद डायरेक्ट अगला आप स्टार्ट करेंगे कैसे सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो अगला होता है वर्ब। अब इसको थोड़ा समझो। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। वो नाउन को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। नाउन को संज्ञा बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, इसको बोलते हैं क्रिया। अब क्या होता है क्रिया? इसकी डेफिनेशन होती है फंक्शन। कोई भी फंक्शन होता है कि सेंटेंस के अंदर, उसको बोलते हैं क्रिया। तो अब देखो, इसको वो उस तरीके से बताने की जरूरत नहीं, अपने उस तरीके से समझाने की जरूरत नहीं। पूरा हिंदी से मैं समझाऊंगा कि आप इसको कैसे समझ सकते हो। देखो, वर्ब को समझना वेरी इजी है। कैसे समझेंगे इसको? इसको समझने के लिए अपने क्या करना है कि हिंदी से अपने अच्छे समझ में आ जाएगी। तो क्या करना है इसको समझने के लिए? हिंदी से जिस भी शब्द के पीछे, शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड, जिस भी वर्ड या शब्द के पीछे, हिंदी में जिस शब्द के पीछे क्या लग जाता है? ना, वो सब क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। सारी क्या है कि वर्ब में काउंट होती है। इंग्लिश सबको क्या बोलते हैं? उनको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बहुत इजी। अगर जहाँ आपको हिंदी में इसके पीछे ना दिख जाए तो वो सब क्या होते हैं? वर्ब में काउंट होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, मिलना, लिखना, बोलना, ये सारी क्या होती है? वर्ब होती है। देखो, आना मतलब कम, जाना मतलब गो, खाना मतलब ईट, पीना मतलब ड्रिंक, मिलना मतलब मीट, लिखना मतलब राइट, और बोलना मतलब स्पीक। ये सारी चीजें, गो, कम, ईट, ड्रिंक, मीट, राइट, स्पीक, जिसके पीछे हिंदी में ना लग जाए वो बहुत इजी सेंटेंस है, बहुत इजी है। वर्ब को समझना बहुत ही इजी है। जिसके पीछे हिंदी में ना लग जाता है वो इंग्लिश में क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। अगर मैंने जो तीन चार चीजें बताई है आपको, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन और वर्ब, ये चार चीजें अगर आपने याद कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, समझ भी सकते हो, ठीक है। ये चार चीजें अगर आपने याद कर ली, ये चार चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छे से समझ लिए, तो बाकी आगे कुछ भी नहीं है आगे। बस ये चार चीज़ें आपको याद है, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें इजी वे में आपको मैं बता दूँ। कुछ नहीं करना आपको, ये चार चीज़ें, अगर ये चार चीज़ें, क्योंकि हमको ना बचपन से अभी तक याद नहीं हुई ये चीज़ें,
सब्जेक्ट वर्ब नाउन बस अपने रट्टा ही मारा है, एक तरह से रट्टा मारा, उसके आगे उसको समझा कभी नहीं। तो अगर आज आपने ये चारों चीज़ें समझ ली, अच्छे से याद कर ली, इनको याद नहीं करना है, एक दो बार सेंटेंस याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। जब वहाँ पे आपके दिमाग में फट से आ जाएगी तो बहुत ईजिली आप सेंटेंस को बना पाओगे, ठीक है। तो ये चारों याद करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको उतार भी सकते हो, ठीक है, सामने से, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। और अगली क्लास में इनके अब मैं यूज हर एक के सेंटेंस बनाना आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो अगली क्लास में क्या रहेगा थोड़ा उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। अब हमारा कम से कम 10 दिन तक का जो अगला डेज है थोड़ा प्लानिंग में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इज, आर, ए, इन तीनों को समझेंगे, इनका यूज कहाँ का होता है। फिर हम पढ़ेंगे एस, फिर पढ़ेंगे एव, फिर पढ़ेंगे के, पढ़ेंगे शू, ठीक है, शू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 7। तो आप इनको इतने ये चीज़ें हम कंटिन्यू एक वन डे अपन देंगे, तो अब 1 डे देंगे और इनका यूज़ करना बताऊंगा। एक बार जब आपने इनको समझ लिया तो मेरी गारंटी आप लाइफ टाइम आप खुद भी याद रखोगे, आप अपने दोस्तों को, अपने अगर आप पेरेंट्स हो तो बच्चों को, या किसी को भी आप टीचर हो तो स्टूडेंट्स को आप ये याद करवा दोगे और आपको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने मेरे समझा हुआ वीडियो अगर आपने समझ के लिख लिया, कुछ नहीं करना है, इनका यूज़ बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। आज तक आपने नहीं सीखा हुआ तो मैं आगे आपको अच्छे से सिखाऊंगा, तो आगे अपनी क्लासेस इनके ऊपर रहेगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब अगला वीडियो में कल इसी टाइम जो आज आया इस टाइम पे रोज़ आपको वीडियो मिलता रहेगा 8 बजे शाम को, और रोज़ आपको इसी टाइम पे आना है, वीडियो देखना है, और उसको एक कॉपी का आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। देखो क्या है, अगर याद रख आपको कभी भूल जाते हैं आप हैबिट्स होती तो आप उसको नोट्स बना के भी रख सकते हैं। और क्या करना है, जैसे अब आप 8 बजे को जाओ वीडियो देखने, तो आपको वीडियो देखते आपको 10 लोगों के कम से कम 10 दोस्त 5 या 10 दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी बताना है। क्या होता है कि जब अपन बोलना खुद कोशिश करेंगे ना खुद, तो आपके साथ आपके दोस्त भी जब साथ में सीखेंगे तो उनका और आपका क्या है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब वो भी सीखेंगे आप भी पढ़ोगे तो क्या इंटरेस्ट जगेगा, हाँ वो सर की वीडियो देख सीख रहे हैं, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो जब आप इसको अच्छे से देखोगे, कंटिन्यू अच्छे से रखोगे, तो आपको भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें सारी मैं यहाँ बोर्ड पे दे रहा हूँ, सारी चीज़ें का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे कल क्या होगा तो ये चीज़ें, और वीडियो को अच्छे से शेयर करना। और देखो जब आप लाइक कमेंट शेयर करते हो हमको, तो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमको वो आगे पढ़ाने की इच्छा होती है। तो हम ऐसे ही रोज़ कंटिन्यू वीडियो लाते रहेंगे। और मैंने आपको गारंटी के साथ बोला, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो कभी आपको ये डर नहीं रहेगा कि इंग्लिश हमको आती नहीं है। और एक और बात बोल दो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप हमेशा बोलते हो, सभी रोज़ बोलते हो, आप हमेशा बोलते हो कि यार मेरे को इंग्लिश सीखना है, मेरे को इंग्लिश सीखना है, मेरे को इंग्लिश सीखना है, स्पोकन इंग्लिश क्लास में, बट आप कोशिश नहीं करते। तो ये मैं आपके लिए फ्री क्लासें लेके आया हूँ, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाओ, बड़ी बड़ी जगह में आपको बहुत महंगी क्लासें मिलती है, ये आपके लिए फ्री लेके आया हूँ सारी क्लासें। तो ये फ्री क्लासें आप पढ़ो, ज्वाइन करो, और आप क्या करो, इनको समझो, क्योंकि आपको बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करके दिखाना है। वो देखो मैंने बताया, कल भी बताया कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वो बोलते ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता है, जरा तबीयत से एक पत्थर उछाल के देखो। सब चीज़ आसान है, बस हम क्या करते हैं उसको बस कभी सीरियस नहीं लेते, कभी इंटरेस्ट नहीं लाते उसको। तो आप बस बोलना बंद करो आज से कि हमको सीखना है, बोलना बंद करना है, उसकी जगह क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और रोज़ कम से कम आप 30 मिनट या आधे घंटे 1 घंटा आप रोज इसको दोगे, तो मेरी गारंटी लाइफ टाइम के लिए आपके अंदर से इंग्लिश का डर है ना, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, आपके पास बहुत समय है अभी। और 30 मिनट तो आप ऐसे फालतू के पबजी वगैरह, वीडियो वगैरह, लूडो वगैरह ये गेम खेलते हो, उसकी जगह आप सही जगह लगाओ। और क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इंडिया में देख रहे हैं कि स्किल की कमी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा समस्या है इंडिया में स्किल की कमी, क्योंकि हम फालतू समय बर्बाद करते हैं। अब आप देख रहे हो कि हमारे इंडिया में टिकटॉक कितना पॉपुलर हो, क्योंकि वो फालतू टाइम वेस्टिंग है। आप देख रहे हो लूडो, पबजी, इसमें टाइम बर्बाद कर रहे हो। जब आप इसको सही समय पे सही जगह यूज़ कर लिया तो आप लाइफ टाइम पछताओगे नहीं। और आज इस समय पे टाइम आपने वेस्ट किया है तो आप लाइफ टाइम पछताओगे, तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप हमेशा स्किल डेवलप करो, कुछ ना कुछ स्किल, और हमेशा स्किल, नई नई स्किल सीखने से आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है। आपको पर्सनैलिटी में बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो आपको हमेशा अच्छी स्किल सीखना चाहिए, अच्छी चीज़ें आपको एफर्ट करना चाहिए। तो मैं कल इसी टाइम पे अगला वीडियो लेके आऊँगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच। और मुझे
फीडबैक दें और आप कमेंट में भी लिख के बताएं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और आपकी कमेंट लाइक से हमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू।